अस्सलाम वालेकुम। मुरवाज़ किचन लाई आपके लिए आज लबे शीरी की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार सा आज मीठा तैयार होगा। इसको तैयार करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले 1 कप दूध। दूध के अंदर हम ऐड कर देंगे यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर मैंने यह वनीला लिया था, बहुत मज़े का टेस्ट होता है वनीला का। तो इसके अंदर मैंने 4 चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर के ऐड कर दिए। अब इसको अच्छे से इसके अंदर हम मिक्स कर लेंगे, ताकि ये जो गुठलियाँ वगैरह इसकी आपको ज़ाहिर हो रही हो ख़त्म हो जाए। ये देखिए ज़बरदस्ती ख़त्म हो गई। अब ये नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिया था 2 लीटर दूध, जो कि अच्छा खालिश दूध था। आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पर पानी मिला हुआ दूध नहीं हो। अगर तो आपको लग रहा है कि आपका दूध खालिश नहीं है, तो आपने यहाँ पर दूध को अच्छे से पका लेना है। जब तक पकाना है जब तक आपको ज़रा ये गाढ़ा सा लगने लग जाए। तो जितना अच्छा दूध होगा उतनी मज़े की हमारे यहाँ लबे शीरी तैयार होगी। यहाँ मैं दूध बॉयल होने का इंतज़ार कर रही हूँ, दूध बॉयल हो जाए। यहाँ पर अब हम ऐड कर देंगे चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा। मैंने जो ऐड की है इसके अंदर 200 ग्राम मैंने इसमें चीनी ऐड की है। यहाँ पर देखिए दूध हमारा बॉयल होने लग गया। अब इसके अंदर हम इलायची ऐड करेंगे, 4 से 5 इलायची, जो कि मैंने कूट कर उसके छिलके फेंक दिए और अंदर के बीज इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू यहाँ हमें मिलेगी। अब इसमें ऐड कर देंगे हम मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर यहाँ लेंगे हम 3 चम्मच मिल्क पाउडर के मैंने लिए थे, जिसे मैंने आधा कप दूध के अंदर अच्छे से पहले मिक्स करके फिर इसके अंदर ऐड किया। ऐड करते हुए आपने ख्याल रखना है कि चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको आपने ऐड करना है, वरना ये गुठलियाँ बनने का ख़तरा होता है। यहाँ पर ये ऐड करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा पकाना है, ताकि ये दूध इसमें थोड़ा सा पक जाए। और फिर उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे जो मैंने आपको दिखाए थे कस्टर्ड पाउडर का हमने मिक्सचर तैयार किया था। तो इसके अंदर हमने ऐड कर देना है। एकदम से तेज़ी से आप इसमें ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल स्लो स्लो ऐड करेंगे, वरना यहाँ बहुत ज़्यादा गुठलियाँ बनने का ख़तरा होता है। तो और चम्मच आपने नहीं रोकना, चम्मच आपने मुसलसल हिलाते रहना है। तकरीबन 1 मिनट तक आपने यहाँ पर चम्मच हिलाना है, ताकि ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और तेज़ आंच पर यहाँ पर आपने इसको पकने देना है। यहाँ देखें ये यहाँ पर कस्टर्ड पक भी रहा है और मैं मुसलसल चम्मच हिला रही थी। अब जब आपको लगे कि हाँ 1 मिनट हो गया, ये हमारा ज़बरदस्त आप गुठलियाँ नहीं बनेगी, तो आपने यहाँ पर आंच कम कर देनी है फिर। और फिर कम करने के बाद इसको हमने कवर कर देना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको आपने कवर रहने देना है, ताकि जो कस्टर्ड है वो अच्छे से इसके अंदर पक जाए। रेसिपी अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी से मिल सके। बहुत ही मज़ेदार सी आपके लिए रेसिपीज़ लाती रहूँगी और लाती हूँ। तो यहाँ देखें यहाँ ज़बरदस्त सी हमारी तैयार होगी लबे शीरी। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कलरफुल सेवइयाँ, जो कि मैंने बॉयल की हुई थी। आपने ख्याल रखना है जब ये सेवइयाँ बॉयल हो करें तो उसके बाद फ़ौरन से इसके ऊपर आपने ठंडा पानी डाल देना है। ठंडा पानी डालने से ये होता है कि चिपकती नहीं है। फिर ठंडा पानी अगर आपको देर है इसमें ऐड करने में, तो आप इसको पानी के अंदर डाल कर रख सकते हैं। जब आपने इसमें डालनी हो तो फिर आप इसको छन्नी से छान कर इसके अंदर ऐड करें, वरना ये जुड़ जाएंगी सेवइयाँ। तो यहाँ पर मेरे पास थे वो पिस्ता बादाम काजू, जो कि मैंने छोटे छोटे पीसेस में कटिंग किया हुआ था। बहुत ही मज़े का टेस्ट लेकर आएंगे यहाँ पर इस जगह जब हम इसको ऐड करेंगे। बिल्कुल मीडियम स्लो आंच है। आधी कटोरी है सेवइयों की मैंने ऐड की थी, बॉयल होने से पहले आधी कटोरी थी। और फिर ये देखें ठंडा होने पर इसको मैंने इस डिश में निकाल दिया था। बहुत ही मज़ेदार से लबे शीरी तैयार होगी, ज़रूर आप ट्राई करिएगा। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जेली, जो कि मैंने शो नहीं की आपको। बहुत इजी वे जेली बनाने का, वो भी आप मेरी रेसिपी चैनल पर देख सकते हैं, जेली की रेसिपी। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। और यहाँ पर आप इस जगह पे आप फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये कि हमारे यहाँ खाया नहीं जाता इसके अंदर फ्रूट ऐड करने के बाद, तो इसलिए मैंने इसमें फ्रूट ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर आप कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, कॉकटेल ऐड कर सकते हैं। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।